दोस्तों नमस्कार। हमारा देश भारत दुनिया के ऑयल इंपोर्टर देशों में तीसरे टॉप कंट्री में गिना जाता है और अगर आंकड़ों की बात करें तो हमने 222.30 मिलियन टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्च तक मंगा लिया था, जो कि पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है, जिसकी कीमत 186.45 मिलियन डॉलर थी। हम इतना अधिक तेल मंगाने वाले लोग हैं कि भारत अगर किसी प्रकार से इस खर्च को अपने देश में रख पाए तो हमारा देश भी विकासशील देश से विकसित देश बन सकती है। सरकार इसलिए पेट्रोल और डीजल का वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोच रही है। इसके विकल्प के रूप में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सुनाई पड़ते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ आजकल और एक मॉडल भी इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं और वो है फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी की बटन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, अब हम टॉपिक में फिर से लौटते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है। जब पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला दिया जाए या डीजल के अंदर इथेनॉल मिला दिया जाए तो जो बन करके नया ऑयल निकल कर आता है उसे ही हम फ्लेक्स फ्यूल के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि पेट्रोल के अंदर जैसे मान लीजिए कि यह पेट्रोल से भरा कंटेनर है, उसमें यदि पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल को मिला दिया जाए तो इस प्रक्रिया को ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंडिंग यानी कि मिलावट कहा जाता है, जिसमें मान लीजिए 80% पेट्रोल के साथ में 20% इथेनॉल मिला दिया गया। 80 और 20 का ये जो मिलावट है जिसको ब्लेंडिंग नाम दिया गया है, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल कर आया है उसी को हम फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। यहाँ पर जो इथेनॉल कहा गया है वो एक तरह से इथेनॉल का मतलब अल्कोहल होता है। आपको लगेगा कि वो वाला जो कि नशे के काम आता है, लेकिन ये वाले इथेनॉल और वो वाले इथेनॉल में रिफाइनिंग की फर्क होती है। इसके बारे में हम फिर कभी अगली बार बात करेंगे। पर यहाँ पर आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि इथेनॉल का उपयोग अब ईंधन के रूप में भी किया जाने लगा है। तो उम्मीद है कि अब आपको यह फ्लेक्स फ्यूल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। इस वीडियो का जो हमने टाइटल रखे हैं कि पेट्रोल और डीजल के स्थान पर फ्लेक्स फ्यूल यूज किया जाएगा, उसके पीछे का मतलब भी यही है। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न यह आएगा कि आप इस इथेनॉल को लाएंगे कहाँ से, और वहीं दूसरा प्रश्न भी ये आएगा कि कितना % तक मिलावट की जा रही है। तो दोस्तों हम पहले ये जान लेते हैं कि इसमें कितना % तक मिलावट की जा रही है। फिलहाल तो दोस्तों 5% इथेनॉल से लेकर के 20% तक मिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा जून 2023 में कहा गया था कि वो कुछ ऐसे चीजों को लेकर के काम कर रहे हैं जिसको देखकर पेट्रोल और डीजल व्हीकल के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा दुनिया की पहली इथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार BS6 प्रोटोटाइप लॉन्च की गई। यह गाड़ी 100% इथेनॉल पावर्ड कार है, जो कि टोयोटा जैसे बड़ी कंपनी के द्वारा बनाई गई है। इस खबर के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी का प्रॉपर तरीके से हाईक्रॉस वर्जन लोगों के सामने अनवील किया गया है। इस गाड़ी को आप देख लीजिए। फ्लेक्स फ्यूल कार जो आप यहाँ पर इनोवा को देख रहे हैं, यह एक इलेक्ट्रिसिटी प्लस इथेनॉल दोनों के साथ मिलकर के एक हाइब्रिड मॉडल यानी हाइब्रिड कार है। हाइब्रिड का मतलब यह कार इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों का कंजम्पशन सेम टाइम पर करेगी। यह गाड़ी BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो काम में आएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होगी। जैसे आप में से कई लोगों ने घर में जनरेटर चलते हुए देखे होंगे, और जब आपने जनरेटर चलते हुए देखेंगे तो यह पाया होगा कि आप उसमें कोई ईंधन डालते हैं, पेट्रोल या डीजल डालते हैं, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ऐसे ही इनोवा के अंदर जो ईंधन यूज किया गया है वह इथेनॉल है। इथेनॉल से जो जनरेशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा और इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल ड्राइव होगा। इतना ही नहीं, इसका जो इंजन है वो डायरेक्ट भी इथेनॉल से पैदा हुई एनर्जी को यूज करके व्हीकल को चलाने में कामयाब हो सकेगा। और एक बात यहाँ पर बताया गया है कि ये BS6 स्टेज 2 के आधार पर यह गाड़ी को डेवलप की गई है। आपके मन में यहाँ पर फिर एक सवाल आएगा कि BS6 मॉडल है क्या, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं। इसका मतलब 6th जनरेशन एमिशन स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके दुनिया भर में पॉल्यूशन को लेकर कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। उनमें से BS6 एमिशन स्टैंडर्ड 6 की बात करता है, जिसमें पॉल्यूटेंट जो डिसाइड किए गए हैं पर्यावरण में लॉन्च करना, उनकी सीमा निर्धारित की गई है। ये BS6 गाड़ियां को इंडिया गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से पूरे नेशनल वाइड इसको पूरी तरह से अलाउ कर दिया है और इसके अंदर कुछ एमिशन टारगेट्स रखे गए हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर कि इथेनॉल लाएंगे कहाँ से। क्या हमें किसी देश से मंगाना पड़ेगा? अगर हम नितिन गडकरी जी की बात को ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा देश का किसान ही देश की ऊर्जा उत्पादन में सहायक होंगे। देश का किसान कैसे सहायक होगा, इसको समझने के लिए आप इथेनॉल का प्रोडक्शन समझिए। देश में इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होगा, यह समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि देश में उग रही फसलों से ही इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन क्या यह इकोनॉमिकली और पर्यावरण के हिसाब से वायबल होगा? इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इथेनॉल की वर्तमान में मार्केट कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है, और वर्तमान में अगर हम पेट्रोल की तुलना करें तो 100 रुपये से अधिक ही हर राज्य में लगभग पेट्रोल चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम 60 रुपए प्रति लीटर इथेनॉल की बात करते हैं
तो यह इकोनॉमिक रूप से सस्ता है। वही दूसरी ओर इथेनॉल की सबसे बड़ी खासियत को समझने के लिए आपको एक बेसिक बात यह समझनी होगी कि पेट्रोल या डीजल पूरी तरह हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। इसे जलाने के लिए ऑक्सीजन मिलाया जाता है। जब इसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो ऑक्सीजन मिल करके ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, असल में जलकर एनर्जी पैदा करती है। जैसे आप घर में कभी लकड़ी जलाए तो लकड़ी जलाने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, वही एक तरह से आप हीट मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हीट को ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो उनसे भी एनर्जी बाहर आती है। दिक्कत क्या होती है कि पेट्रोल और डीजल में जो हाइड्रोकार्बन यूज किए जाते हैं, समटाइम वो सोर्सेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है वो फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स बोले तो जीवाश्म पुराने जीव, पेड़ पौधे होते हैं। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल के अंदर जो क्रूड ऑयल यूज किया गया है प्रोड्यूस करने के, उनमें सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा भी मिली हुई चली आती है। इसके कारण जब आप पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं तो उसकी वजह से न केवल पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, बल्कि इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बाहर आते हैं और सल्फर ऑक्साइड भी बाहर आते हैं, जो कि शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके चलते हमारी धरती पर पर्यावरण में आई हुई जो सूर्य किरणें हैं वो वापस ना लौट पाने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने से औसत तापमान पृथ्वी का लगातार बढ़ता रहता है। यही कारण है कि दुनिया के देश लगातार ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि धरती का तापमान ज्यादा ना बढ़े, ग्लेशियर ज्यादा ना पिघले, समुद्र का जलस्तर जो है वो ज्यादा ना बढ़े। बड़ा सवाल यह बनता है कि इथेनॉल के अंदर भी तो कार्बन है। ऐसी स्थिति में यदि हम इथेनॉल को भी जलाएंगे तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो पहला पॉइंट तो आपको यह समझना जरूरी है कि पेट्रोल में केवल हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ऑक्सीजन का अभाव है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोकार्बन के जलाने से अनबन जो ऑक्सीजन, अनबन जो कार्बन है, जो बिना जला कार्बन है, उसकी और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो वायुमंडल में बढ़ जाती है। वही अगर हम इथेनॉल को जलाते हैं